Hello, Namaste, welcome back to our channel at Tarot Guidance Triple Three. Thank you viewers and subscribers. Thank you so much. So आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे उनके करंट थॉट्स क्या हैं, ठीक है। सो हमारे पास रहेंगे यहाँ पे दो कार्ड रहेंगे। पहला है हमारे पास दिस एनर्जी कार्ड। ये कुछ ओके, यहाँ पे कुछ मैसेजेस ये आपके आपके लिए हैं और ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं इन कार्ड्स को भी देखूँगी। तो ये मैंने शॉर्ट में निकाला है, इन कार्ड्स को शफल करके निकाला है सो दैट रीडिंग लंबी ना हो जाए, ठीक है। सो ओके, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है दिस एनर्जी एंड सेकंड हैज़ दिस रिलीज़। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग्स अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो तो चलिए अब हम देखते हैं इन दोनों में से, ठीक है, जिन्होंने भी हमारा फर्स्ट कार्ड यानी कि द ओके एनर्जी चूज़ करा है, हमें आपके लिए देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले जिन्होंने भी एनर्जी चूज़ करा ना, आपके लिए सबसे सबसे पहला जो मैसेज है ना वो ये मैसेज है कि खुद को अच्छे से ट्रीट करिए, ठीक है। खुद को भी देखिए, खुद को भी प्यार कीजिए। आपसे ये चीज़ कही जा रही है, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन इज़ अ होल लॉट ऑफ पीपल, प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़। आपसे कहा जा रहा है कि दूसरों के साथ आप दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों को रास्ता दिखाइए, ठीक है, दूसरों के साथ बातचीत करें, मतलब थोड़ा ठीक है दूसरों के साथ, लेकिन ऐसा मत करिए कि आप सिर्फ दूसरों के साथ ही दूसरों की ही खुशियों का ध्यान रखे जा रहे हैं, खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, खुद पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं आप। तो आपसे कहा जा रहा है कि दूसरों पर ध्यान देने, जितना आप दूसरों पर ध्यान देते हैं ना उससे उतना ही अगर आप खुद पे देना, उससे 50% भी अगर आप खुद पे ध्यान देना, आप में बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। सो आपसे यही चीज़ कही जा रही है, स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन, ठीक है, क्योंकि हर किसी को हम खुश नहीं रख सकते, ये सच है। हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर हम दूसरों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने शुरू कर गए ना, तो कहीं न कहीं हमारी खुद की खुशियाँ जो है ना वो मर जाती हैं। और हमें ना हमारी उम्मीद जो होती है ना, हमारी खुद की उम्मीद जो होती है ना, हमारी कोई किसी चीज़ से रिलेटेड हमें कुछ करना है, तो वो जो उम्मीद होती है ना उस चीज़ से रिलेटेड, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम उसको टाइम ही नहीं देते। तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिर धीरे धीरे लगता है कि हम तो बने ही दूसरों की खुशियों को, दूसरों को खुश करने के लिए हैं, हम खुद को खुश नहीं रख पा रहे, तो हम खुशियाँ बाहर ढूंढते हैं। तो आपके लिए मैं यही मैसेज दे रही हूँ आपको कि प्लीज़ खुद के साथ समय बिताएं, खुद को चेंज करें। ओके, और ये मैसेजेस आपके लिए हैं और ये आपके पर्सन के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़, ओके, सो आप मुझे ना विद इन 15 डेज़ ना आप मुझे आपसे यही चीज़ कही जा, आप ना मुझे सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद इन 15 डेज़ आप कहीं ना कहीं मेडिटेट करके कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में आप चेंजेस लाना चाहेंगे। आप एक कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ के लेसन्स जो है ना उन्हें समझते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस जो आपने गेन करा है ना उस चीज़ों को समझते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली उनको आप जो लेसन्स हैं ना उनको आप सच एक होप के साथ आपने वो लेसन्स को आपने लिया है। ओके, अभी आप पहले तो आपको थोड़ी तकलीफ़ हुई होगी, ठीक है, जो भी आपने लेसन्स लिए हैं, लेकिन अब ना आप एक फ्री विल के साथ जाने वाले हैं। अब आप कहीं ना कहीं विद इन 15 डेज़ आप में ये चेंजेस ज़रूर आएंगे, ठीक है। 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आप में ये चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। आप सिचुएशन जो आपके साथ रही हैं आप उन्हें समझना शुरू कर दोगे। आप कहीं ना कहीं, एक होता है ना फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये चीज़ कहीं ना कहीं चले मतलब आपकी लाइफ में ना शुरू हो जाएगी। अब आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो आप अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग से आपको यहाँ पे ओवर थिंकिंग जो है ना वो आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। सी यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है, see, I recognize that I always have a choice, or I always have choice and free will in any given situation. As I face my life lessons and learn from my experiences, I realize that there is never a wrong decision. I trust the decision that I make and choose love, forgiveness, and expansion over fear and lack every time.
सो मैंने कहा ना, आप अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जिनको माफ़ करना है उन्हें माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लेसन्स लेने से वो लेसन्स को अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक डर को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं और फ्री विल को चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो आने वाले टाइम में सी फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आने वाले टाइम में ना आप यही चीज़ करने वाले हैं, फॉरगिव करने वाले हैं। एंड जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने गेन करा, जो भी आपने समझा, उन चीज़ों को, जो भी आपकी लाइफ में जैसा पैटर्न रहा, आप उस चीज़ को समझते हुए नज़र आ रहे हैं। अडाप्टेबल, येस, आप देखो फ्री विल एंड अडाप्टेबल। फ्री विल से क्या है कि आप जो आपकी आप बिल्कुल खुद को एक फ्री करने वाले हैं, हर 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 पैटर्न से आप खुद को फ्री करने वाले हैं। लाइक आपकी जो चॉइस होगी वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अडाप्टेबल से यहाँ पे ये चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। मैंने आपको यहाँ से भी यही मैसेज दिया कि आपको चेंजेस लाने हैं, ठीक है, आपको चेंजेस लाने हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है कि आप फ्लेक्सिबल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, आप सिचुएशंस को समझते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके साथ आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आप ये आपके लिए मैसेज है। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी एक नई शुरुआत, एक नया चेंज आते हुए बेसिकली आप में दिखाई दे रहा है। सो चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन क्या बेसिकली क्या थॉट्स रखते हैं, ठीक है, आपके लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं हम आपके पर्सन, ठीक है, पर्सन के थॉट्स क्या हैं करंटली आपको लेकर, ठीक है। ओके, ओके, यहाँ बहुत हलचल है। मैंने कहा ना यहाँ पे बहुत हलचल है। ओके, आई जस्ट नीड वन कार्ड। ओके, हम्म, सबसे पहला मैसेज जो आपके पर्सन करंटली आपको देना चाहते हैं वो ये मैसेज है कि वो ये चीज़ कह रहे हैं आपसे कि लाइक तुमने मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाया है। यस, वो ये चीज़ आपसे कहना चाहते हैं कि उनके बेसिकली उनके ये थॉट्स हैं आपको लेकर, ठीक है, कि तुमने मुझे स्टैंड लेना सिखाया है, तुमने मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाया है। ये चीज़ वो कह रहे हैं, मतलब सोचते हैं वो ये चीज़। ऐसा हो सकता है कि पहले ये किसी लाइक ऐसा हो सकता है कि जस्ट पहले ये घर पर किसी और के अकॉर्डिंग कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, या फिर कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये इनका ये मैसेज आपके लिए कि आपने इनको कहीं ना कहीं पुश करा है, इनको खुद के लिए खुद की मन की जो चाह है ना, जो जॉब करने की, जो पर्टिकुलर जॉब ये चाहते हैं, तो या फिर तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं और ये अब उसी के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये आपसे मतलब बेसिकली इनका ये थॉट है कि ऐसा सोचते हैं ये कि आपने ही कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ के लिए पुश करा है, आपने ही कहीं ना कहीं इनको बनाया है इस योग्य
ओके, कहीं न कहीं आपने योग्य नहीं, बेसिकली ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपने कहीं न कहीं इनको ना धक्का दिया है इस तरफ कि आपको खुद के लिए, अपनी खुशियों के लिए आपको खुद को देखना होगा। बेसिकली जहाँ चाह वहाँ राह, है ना? तो जहाँ चाह है ना इनकी, वहाँ ये राह बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से, ऐसा ये सोचते हैं। और ये आप ये चीज़ भी इस तरह से ये ऐसे भी सोचते हैं कि आपने कि जो इनके अंदर ना कहीं डर रहता था। कहीं न कहीं ये चीज़ सोचते थे कि इनके लाइक इनको एक ये सिक्योर हैं। इनको हमेशा ये रहता है कि इनको ना जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ इनको पर्टिकुलर सिक्योरिटी मिलती है। लाइक पर्टिकुलर ये बेसिकली स्टेबल हैं, ये ऐसा सोचते थे। लेकिन इनको ये चीज़ अब फ़ील होती है, ऐसा ये सोचते हैं कि आपने कहीं न कहीं इनको ना उस वो जो ये खुद को समझते थे ना सिक्योर हैं, आपने इनको उस एनर्जी से बाहर निकाला है। और लाइक ये कहीं न कहीं ना थोड़ा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। ये बस ऐसे क्लोज़ रहना, वैसे मतलब बंद रहना, ज़्यादा अपनी बात नहीं रखनी, ज़्यादा अपने मन की अपने अंदर ही रखनी है। किसी से अपनी बात ज़्यादा शेयर ही नहीं करनी है, मन की मन में ही रहने दो। हाँ, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ तो कोई बात नहीं, क्या पता अगला ऐसा सोचे या ना सोचे, तो नहीं, कहनी ही नहीं है अपनी बात। तो इन्होंने ना आपने इनको ये आपसे ये ऐसा सोचते हैं करंटली कि आपने ना कहीं इनके ना वो पैटर्न को ना रिलीज़ करने में इनकी हेल्प की है। कहीं न कहीं आपने ना इनको ना उस पैटर्न से रिलीज़ करा है। और वो आपसे करंटली ऐसा कहना चाहते हैं आपसे बेसिकली कि कहीं न उनको जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ना, वो आपकी तरफ मतलब जब भी आपका ख़्याल आता है ना, जब भी आपको सोचते हैं ना, तो वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी को सोचते हैं। जब भी वो आपको सोचते हैं, एक इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पे वो मतलब बनती हुई दिखाई दे रही है उनकी तरफ से आपके लिए। लाइक वो यही चीज़ सोचते हैं कि यहाँ मुझे एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है उनको यहाँ पे। लाइक एक सोलफुल कनेक्शन दिखाई देता है, एक जेन्युइन अफेक्शन दिखाई देती है यहाँ पे उनकी तरफ से आपके लिए। वो आज तक जो इल्यूजन में रहते थे ना, जो कहीं न कहीं एक मल्टीपल ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनके लिए, उन्हें ये चीज़ लगती थी कि वो भी वैसे ही एक लाइक बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, लाइक यहाँ नहीं तो यहाँ, लाइक चलता रहता है, ये लाइफ है, मूव ऑन करो एंड नेक्स्ट। कुछ इस तरह से इनकी एनर्जीज रही हैं। तो ये आपसे जब ये आपको सोचते हैं तो ये भी चीज़ सोचते हैं, ये मतलब कि लाइक कहीं ना इस बंदा या बंदी ने, ओके, ये जो आपके लिए, ठीक है, मतलब आपके लिए बोल रही हूँ मैं, कि ये ऐसा सोचते हैं कि ये जो पर्सन है ना, इसने ना मुझे ना मुझे ये चीज़ समझाई है कि एफ़र्ट्स लगाना ज़रूरी है। और एफ़र्ट्स भी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो। वो ये चीज़ महसूस करते हैं बेसिकली कि आपने उनको ये चीज़ सिखाई है कि एफ़र्ट्स लगाना ज़रूरी है। और एफ़र्ट्स भी ऐसे नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए, नहीं, एफ़र्ट्स एफ़र्ट्स रियल होने चाहिए, रियल एफ़र्ट्स होने चाहिए, जो सच में आपके दिल की आवाज़ से आए हैं कि हाँ, मुझे एफ़र्ट्स लगाने हैं, मुझे इस चीज़ पे काम करना है। वो बहुत लाइक इम्पल्सिव डिसीजन लेने में बहुत माहिर रहे हैं ये, बहुत माहिर रहे हैं ये। प्लीज़ बताना ये रेजोनेट करे तो, ठीक है, ये बहुत माहिर रहे हैं सच में। लाइक ऐसे चुटकियों में डिसीजन लिया और चलते बने, है ना, तो ये ऐसे थे। लेकिन आपने इनको ना कहीं आराम से, शांति से बैठकर किसी चीज़ को समझना, फिर उस पे एक्शन करना, ये चीज़ उन्होंने आपसे सीखी है, ऐसा वो सोचते हैं। करंटली ऐसा वो सोचते हैं आपको लेकर कि आपने उनकी बेसिकली क्या चेंजेस, यहाँ पे मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और इमोशनल स्टेबिलिटी तो है ही, वो आपके साथ ही देखते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी। वो आपको, यस, स्ट्रांगली मैं ये चीज़ भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर ना मुझे वो आपको ना एक क्वीन की एनर्जी में देखते हैं वो आपको। दो यहाँ पे कार्ड नहीं है, लेकिन यस, हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मुझे किसी बाहर के पर्सन या बाहर का कोई बंदा या फ्रेंड या ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ये चीज़ पिक हो रही है कि यहाँ हो सकता है कि उनके माइंड में ना कहीं वो बहुत ज़्यादा, देखो वो पहले ही बड़ा ऐसे प्लेफुल, ऐसे बड़ा फ्लर्टी इस एनर्जी में रहा है ये पर्सन। तो कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ है ना, तो आपने ना कहीं इस पर्सन को ना एक मैसेज दिया है कि लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है। लाइफ में आपको क्या चाहिए इसकी क्लैरिटी होना आपको ज़रूरी है।
वो चीज़ आपने इनको सिखाई है। ये अभी जो ये ऐसा सोचते हैं अभी करंटली आपके लिए। और जो इनकी ये बहुत ज़्यादा खुद में ही उलझे रहना, लाइक इनको लगता था कि जो ये सोचते हैं वो बहुत ईज़ी है, इस तरह से लाइफ चलती है, ईज़ी ईज़ी ईज़ी, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये अब अपने जो डर है ना, अपने मन के जो डर है ना, उनसे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, अपने मन का जो डर है ना, उससे ये लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो डर है ना अपने मन का इनका, वो उससे ये लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कह सोचते हैं कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आता तो मेरी लाइफ में इतने चेंजेस कैसे आते, मैं इतना खुद को कैसे बदलता, ये कितना मैंने कितने खुद में चेंजेस लाए हैं, ऐसा ये सोचते हैं। और ये पीछे पलट के देखते भी हैं इन चीज़ों को कि इन्होंने कितने चेंजेस लाए हैं खुद में। ये सोचते हैं कि इन्हीं की वजह से ना, आप ही की वजह से ना, इन्होंने जो डर है ना उसको ख़त्म करने में ये लगे हुए हैं, अपने डर को ख़त्म करने में ये लगे हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से, ऐसा ये सोचते हैं। इनको लगता है कि आप नहीं होते तो इनमें ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती, ये खुद पे फोकस कैसे करती, ये जो बैटल इनके अंदर चल रही है, ये कैसे इस चीज़ को समझते, कैसे इस बैटल को रिलीज़ करते, कैसे खुद को जीतते, अपने मतलब खुद को कैसे जीतते। यहाँ ओके, तो यहाँ पर ना ओके, यहाँ पर जिनकी बातचीत चल रही है, ये उनके आपके पर्सन की तरफ से भी यही मैसेजेस हैं, और जिनकी बातचीत नहीं चल रही है उनकी तरफ से भी यही मैसेज है। यहाँ पे मुझे दोनों पिक हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट, एंड जिनकी बातचीत अच्छी खासी चल रही है, जो रिलेशनशिप्स में बेसिकली रिलेशनशिप में है और उनकी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, बहुत अच्छा बॉन्ड है उनका, उनके उनके जो पर्सन है वो भी यही चीज़ सोचते हैं। तो मुझे तीनों सिचुएशंस के जो मैसेजेस हैं वो पिक हुए हैं आज। ओके, तो यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी आपके पर्सन की तरफ से। ओके ओके, मैं तो अभी से थोड़ा शफल कर लूँ। ओके, 2 3 4 5। ओके, जस्ट वन मैसेज। Oops, no, I just need one. ओके, अब इतने, ये खुद ब खुद आ गया। ओके, एक और है सी, मैं जितना मर्ज़ी ना करूँ, मैसेजेस जो आने हैं वो आने ही आने हैं ओके ओके, मैंने कहा ना यहाँ पे आप जो है ना, आप फॉरगिव करना सीख रहे हैं। विद इन 15 to 30 days आप में ये चेंजेस आएंगे। आप खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, खुद को फ्री विल में रखिए, ठीक है। फॉरगिवनेस इज़ नीडेड। ओके, जिनकी बात नहीं होती है। ओके, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मैंने अभी इसको कंप्लीट लिखा ही नहीं है, बट यहाँ पे ये चीज़ है, आई एम एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस, ठीक है। कि जो मैंने एक्शंस लिए, जो मैंने उस टाइम पे जैसे डील करा सिचुएशन को, उसके लिए वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं। लाइक वो कहीं ना कहीं गिल्ट फील करते हैं, तो वो इस गिल्ट से बाहर आ रहे हैं। ओके, आई हैव सम अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमास, वो आपसे कह रहे हैं कि उनके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जो अनहील्ड हैं, जिन्हें वो हील कर रहे हैं। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया। ओके, तो ये सोशल मीडिया में क्या बहुत शो ऑफ करते हैं, लगता है फ्रेंड्स के साथ बहुत पिक्स वगैरह अपलोड करी जाती हैं, या किसी बच्चे के साथ। ओके, आवर कनेक्शन इज़ इंटेंस। ओके, ये स्पेसिफिक मैसेज मुझे आपके लिए, आपके लिए है ना, ये यहाँ पर ऐसे गिरा स्पेशल। ओके, लाइक आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज। ओके, दिस रिलेशनशिप डिज़र्व अ सेकेंड चांस। ओके, सो यहाँ पे जिनकी बात नहीं होती है, आपके पर्सन जो है वो एक सेकेंड चांस मांग रहे हैं आपसे। बेसिकली कह रहे हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप है इसे सेकेंड चांस मिलना चाहिए। आई नीड योर टाइम, आपसे कह रहे हैं कि उनको आपका वक्त चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेजेस जो मैंने पहले से शफल करके निकाले थे आपके पर्सन की तरफ से, तो ओके, यहाँ पे सी आपके पर्सन जो है ना, वो उन सेक्रल चक्रा पे आपके पर्सन जो है ना वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आई अलो माई सेंस, ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, आई अलो माई सेंस टू फुली एक्सपीरियंस द फिजिकल वर्ल्ड एंड ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने मन की आवाज़, अपने दिल की आवाज़ को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। आई कनेक्ट टू माई डीपेस्ट सेंस ऑफ सेल्फ फॉर बैलेंस
balanced guidance and truth. I release all fears and listen to the wisdom of my ancestors through the resonance of my body. I sense, ये आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं खुद में एक बहुत अच्छा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने डर को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो इनको नॉलेज है, जो इनको स्पिरिट गाइड से इनको जो नॉलेज मिल रही है, इनको अपने मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली कुछ पेरेंट्स से भी ये कहीं इनको कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि स्पिरिट गाइड ना हमें किसी न किसी के पर्सन के थ्रू ही जिनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं उन्हीं के थ्रू ही वो हमें गाइडेंस देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे पिक हुई है कि आपके पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं यस ये बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं और सच को, हर चीज़ को समझने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अपने मन की आवाज़ को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ओके, एंड देन यहाँ पर ओके सी, मैंने कहा ही था कि इनमें ना बहुत ये बहुत ना भागम भाग वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही थी यहाँ पे। तो ये जो आपके पर्सन है ना, ये जनरस बनते हुए नज़र आ रहे हैं बेसिकली। अब जो है ना, ये गिविंग नेचर में आ रहे हैं। एक ऑनेस्ट, एक ट्रूथफुल स्पिरिट जो है ना, वो यहाँ पे मुझे वो वाइब आ रही है इनकी तरफ से, वो एनर्जीज इनकी तरफ से पिक हो रही हैं कि अब ये ना इस एनर्जी में घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये सेल्फिश जो कहीं ना कहीं पहले ये रहे हैं, अब ये सेल्फिश नहीं हैं। अब ये चेंजेस ला रहे हैं खुद में, ऑनेस्ट रह रहे हैं खुद की ओपिनियन, खुद की थॉट के साथ कि क्या सोचते हैं ये बेसिकली खुद के लिए, क्या ये अपनी रिलेशनशिप के लिए आपके साथ क्या सोचते हैं, अपनी फैमिली के साथ ये क्या सोचते हैं। एक गिविंग काइंड ऑफ नेचर जो है ना, अ, वो वैसे ये मतलब अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ये बन रहे हैं। इम्पल्सिव, ये इम्पल्सिव तो बहुत हैं, और ये अभी बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। और मुझे ये चीज़ पिक हो रही है कि ये बहुत जल्द ना, ये अभी तो बैलेंस बनाए हुए हैं, बना रहे हैं बेसिकली। तो जैसे ही इनका थोड़ा बैलेंस, इनको टोटली सारी समझ आ जाएगी ना कि चल क्या रहा है एग्जैक्ट, टोटली ये हर चीज़ को गेन कर लेंगे ना, ये एक सरप्राइज़ जैसे आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आप सोचोगे कि लाइक ऐसे कैसे हो सकता है। सो आपके पर्सन में ये दो पर्टिकुलर बिहेवियर्स जो है ना, वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी उनमें ये चेंजेस आने हैं, ठीक है, ये उनमें चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, so this is all about pile 1. Thank you so much for watching this, and please like this video अगर आपको ये पसंद आए, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी हमारा रिलीज़ कार्ड चूज़ करा है, आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज है। सो आपके लिए तो सबसे पहला यही मैसेज है कि लेट गो कर दीजिए। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है उस चीज़ को जस्ट लेट गो कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, टाइम लगता है हमें कुछ चीज़ें थोड़ा समझने में, टाइम लगता है। तो आपसे यही चीज़ कही जा रही है कि लाइक डर को ना लेट गो कर दीजिए। आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है लेट गो कर दीजिए उस डर को, उस इनसिक्योरिटी को ना आपको जाने देना है, ठीक है। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसे वहीं पे रोक दीजिए, ठीक है। अपने आप को कहीं और बिज़ी रख दीजिए, कहीं और कुछ टाइम लीजिए। धीरे 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 आपको वो समझ में आ जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों चल रहा है, ठीक है। ओके, समटाइम्स द बेस्ट वे टू ग्रो इज़ टू सिंपली लेट गो, ठीक है। समटाइम्स आपसे कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि ग्रो करने के लिए ना, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए ना, आप ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए बेसिकली सिंपली यही चीज़ इजी रहती है कि आप लेट गो कर दें। यहाँ पे भी आपके लिए यही मैसेज है, सिंपली लेट गो। ओके, तो ये है आपके लिए मैसेज। तो चलिए अब एक मिनट। ओके, ये आपके मैसेज, ये आपके पर्सन के मैसेज हैं, तो हम इन्हें बाद में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आपसे रूट चक्रा पे आपसे काम करने के लिए कहा जा रहा है। और रूट चक्रा पे भी ना मुझे यहाँ पे ना फियर, कहीं ना कहीं कुछ एक रिजेक्शन, कुछ एक डर सा, कुछ एक आपको कहा जा रहा है कि आपको ना, मुझे स्ट्रांगली मैं ये चीज़ कहूँगी कि आपको ना थोड़ा घूमना चाहिए। लाइक गार्डन में आपको थोड़ा टहलने की ज़रूरत है, नेचर के साथ थोड़ा कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है आपको। सी, आपसे कहा जा रहा है आई एम सेफ। आप
अपने इंस्टिंक्ट्स पर यकीन रखिए, अपने मन की आवाज़ पर यकीन रखें। आपको गाइडेंस मिल रही है। लाइफ में जो ये ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ये चीज़ें लाइफ में चलती रहेंगी, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, पर आपसे ये चीज़ कही जा रही है, आप इनके साथ चलते चलिए, आगे बढ़ते जाइए, खुद को सपोर्ट कीजिए, खुद को नरिश कीजिए, खुद को प्यार दीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि आप सेफ़ हैं। जस्ट लेट गो कर दो हर चीज़ को, जो भी आपको परेशान कर रही है उसके बारे में घुमा फिरा के ओवर थिंकिंग करना, उसके बारे में सोच सोच के एंजाइटी लेना आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि एट द एंड मैं यही चीज़ कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे ये चीज़ असर करेगी। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपको ज़रूरी है ये, ठीक है? आप सेफ़ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। ओके, सी आपसे कहा जा रहा है कि खुद को रीट्रीट कीजिए, ठीक है? एक रीट्रीट है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आपसे कहा जा रहा है कि ये वो वक्त है जहाँ पर अब आपको दुनिया में कौन आपके साथ है, आपकी फैमिली में कौन आपके साथ है, कि कौन आपके साथ नहीं है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन आपको कितना नेगेटिव ले रहा है, कौन आपको कितना पॉजिटिव, लाइक जो भी चीज़ आपको तंग कर रही है ना, उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आपको धीरे धीरे आपके आंसर्स मिलेंगे और आपकी इंस्टिंक्ट्स ही आपको आंसर देंगे। यस, आपके इंस्टिंक्ट्स ही आपको आंसर देंगे। कहीं ना कहीं आपको जो आपके सवाल हैं ना, सवाल बहुत हैं आपके, बहुत सवाल हैं, कुछ है ऐसा, बहुत सवाल हैं आपके, ठीक है? तो आपसे कहा जा रहा है कि इमोशनली खुद को वीक ना बनाएं, ठीक है? प्रैक्टिकल बने, थोड़ा लॉजिकल बने, थोड़ा ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जो चाहिए आपको, अपने फाइनेंसिस पे काम कीजिए यार आप, अपने फाइनेंसिस को और अच्छा कीजिए। शॉपिंग चाहिए, घूमने फिरने जाइए, बट ओवर थिंकिंग से दूर रहें, क्योंकि वो मुझे आपकी हेल्थ को ख़राब करती हुई नज़र आ रही है। आपसे कहा जा रहा है अकेले बैठ के जैसे चाय वगैरह बना ली, ग्रीन टी बना ली, अकेले बैठ के पिए, या कोई किताब या कोई बुक वगैरह कोई पढ़ ली, या गेम खेल ली, कोई कुछ भी जो आपको पसंद हो। दूसरों को जज ना करें सबसे पहले, ठीक है? दूसरों को जज ना करें, क्योंकि अभी आप खुद कंफ्यूज हैं, अभी आपको खुद काफ़ी चीज़ों का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। तो आपको वो आंसर्स मिलेंगे, बट आप दूसरों को जज करना बंद करें। कम करें, कम करेंगे तो धीरे धीरे बंद भी हो जाएंगे, ठीक है? ओके, तो अब हम यहाँ से देखते हैं आपके पर्सन करंटली क्या थॉट्स रखते हैं आपको लेकर, ठीक है? ओके, आई एम सॉरी। ओके, बहुत सोचते हैं सबसे पहले तो ये बहुत सोचते हैं आपको, आपसे यहाँ पे मैं यहाँ पे भी, वाह, आज मुझे ना स्ट्रांगली मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि आज मुझे ना ये लाइक जो जिनकी बातचीत अच्छी खासी चल रही है ना, आज मुझे उनकी तरफ से भी, उनके पर्सन की तरफ से भी मैसेजेस पिक हुए हैं। यस, और लो कांटेक्ट वालों के लिए भी यस, ये मुझे, मैं स्ट्रांगली बोल सकती हूँ यहाँ पे लो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, और जो जिनकी अच्छी खासी बातचीत चल रही है, ये तीनों के साथ ये मैसेजेस जो हैं वो रेजोनेट हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोल दूँ कि आपके पर्सन जो है ना, बहुत 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 सोचते हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं। लाइक थोड़े से वेले हुए नहीं कि तुम ख्याल में आए नहीं, तुम ख्यालों में आए नहीं, थोड़े से वेले हुए नहीं, चलो जी।
ओके, तो सबसे पहला मैसेज यही है कि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत सोचते हैं ये तो मैंने बता दिया। तो आपके पर्सन ना करंटली ऐसा सोचते हैं आपको लेकर कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो ना, जब से आपके साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप को देखा है ना, ये पार्टनरशिप एक लविंग पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ मैं, कि जब से उन्होंने आपके साथ ये एक प्यार का एक बॉन्ड देखा है ना जब से आपके साथ, तब से ना उन्होंने खुद में उनकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने बहुत सारा खुद को खुद कहीं न कहीं उन्होंने खुद पे बहुत काम करा है। एक सेल्फ इवोल्यूशन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है उनकी तरफ से, कि वो ये चीज़ सोचते हैं कि कहीं न कहीं वो बहुत इवॉल्व हुए हैं। उनकी जो सोल है वो बहुत इवॉल्व हुई है जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, जब से आपके साथ उन्होंने बातचीत, कहीं न कहीं आपने उनको एक मेंटल क्लैरिटी दी है और वो आपको एक विक्ट्री के जैसे देखते हैं। एक लाइक एक जो कहीं न कहीं वो थोड़ा लाइक ऐसा है ना कि पहले वो बहुत लाइक उनको ना अनक्लियर थॉट्स रहते थे उनके, लेकिन अब ना वो बिल्कुल क्लियर हैं, वो बिल्कुल क्लियर हैं और वो एक विक्ट्री के जैसे देखते हैं आपको, एक विक्ट्री के जैसे। लाइक वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि ये एक जीत है मेरे लिए। आप ना कहीं न कहीं उनको एक जीत के जैसे तो लगते ही हो, और साथ में ना वो कहीं न कहीं आपके साथ एक बैलेंस देखते हैं, एक बैलेंस दिखाई देता है उनको आपके साथ। और ना वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा पिक हुआ है कि वो आपसे कनेक्टेड तो हैं, लेकिन ना उनको लगता है कि काफ़ी चीज़ें उनको अभी आपके बारे में काफ़ी कुछ जानना है। वो ऐसा सोचते हैं कि वो और भी काफ़ी कुछ है जो उनको आपके बारे में जानना है। ऐसा है यहाँ पे। और ऐसा हो सकता है कि उन्होंने रिसेंटली आपके बारे में किसी से बात करी हो, और आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ जो भी आपके रिश्ते में जो बेसिकली आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी से बात करी हो उन्होंने रिसेंटली। कोई बड़ा हो सकता है, ठीक है, कोई बेसिकली इनकी बहन या फिर इनकी कोई फीमेल फ्रेंड स्ट्रांगली, या फिर अगर ये मेल भी है ना तो ये लाइक फेमिनाइन एनर्जी से बहुत कनेक्टेड है ये पर्सन। तो उनसे इन्होंने आपके बारे में बात करी है। और हो सकता है कि आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग हैं, और ये चीज़ ना इन पर्सन को पता है, इनको ये चीज़ फ़ील होती है कि इस बंदे में ना कोई मैजिक है, कुछ है जो इसके पास स्पेशल है, कोई टैलेंट हो सकता है आपका कोई स्पेशल हो, जिसको ये सच में ख़ास मानते हैं, पर इनको लगता है कि आप शायद ओके हैं, कुछ है यहाँ पे, आप ना किसी से शेयर नहीं करते हैं, ओके। तो वो चीज़ इनको अजीब लगती है कि शेयर नहीं होती यहाँ पे वो बात, वो टैलेंट यहाँ पे शेयर नहीं करा जाता इनसे। वो ना आप पे ना कंट्रोल बनाना चाहते हैं। वो कंट्रोल बनाना चाहते हैं, लाइक ये इसको नेगेटिव मत लेना, लाइक स्ट्रांगली मैं ये चीज़ पिक कर रही हूँ, लाइक चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहो। उन्हें ये चीज़ सोचते हैं कि कहीं न कहीं आपने उनको ना एक गोल दिया है। आपने उनकी लाइफ़ में जो उनकी जर्नी चल रही है ना, उसमें एक पर्टिकुलर गोल को जो उन्होंने चूज़ करा है ना, जो चुना है उन्होंने पर्टिकुलर गोल, वो आपकी वजह से उन्होंने चुना है, और वो उस पर काम करने को रेडी हैं। और ये गोल यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं मनी रिलेटेड ही दिखाई दे रहा है। खुद से शायद ये कोई जॉब करना चाहते हैं, खुद से चाहते हैं ये खुद से स्टैंड होना। तो उसके बेसिकली ना जो फाइनेंस से रिलेटेड मुझे इनका गोल दिखाई दे रहा है, इनकी मनी करियर से रिलेटेड। तो वो इनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली है उस चीज़ की कि इनको चाहिए क्या, इनको पर्टिकुलरली इनको जॉब करनी है या इनको बिजनेस देखना है, इनको चाहिए क्या, क्या चाहिए इनको उस चीज़ से रिलेटेड। इनको मेंटल क्लैरिटी मिली है, और वो मेंटल क्लैरिटी ना इनको आपकी तरफ से मिली है, आपकी वजह से इनको कहीं ना कहीं वो मेंटल क्लैरिटी मिली है। कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करा है, खुद को यस स्ट्रांगली खुद को ऑर्गेनाइज करा है। लाइक अब ये रिस्क लेने के लिए रेडी हैं सब। पहले ये थोड़ा ऐसे करते होंगे, थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर, बट अब ये रिस्क लेने के लिए स्ट्रांगली अवेलेबल हैं, खुद काम करने के लिए, लाइक रिस्क लेने के लिए ये रेडी हैं। लाइक जिस भी चीज़ को लेकर ये सोच रहे थे ना कि नहीं अब नहीं, नेक्स्ट मंथ, लेकिन अब ये फाइनली ना उस चीज़ पे बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे इस पे काम करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे इस चीज़ पे काम करना है। स्ट्रांगली वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन इनको आपकी तरफ से मिली है, वो क्लैरिटी इनको आपकी तरफ से मिली है, ऐसा इनका सोचना है। ओके, तो ये तो सीधा सोचते हैं कि ये आपको अपने साथ लेकर जाने वाले हैं।
ये तो सीधा ये चीज़ सोचते हैं कि ये आपको अपने साथ लेकर जाएँगे। ये आपको यस, ये आपके ना लाइक केयर टेकर बनना चाहते हैं ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये जब भी सोचते हैं ना आपके लिए, तो कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कुछ इस तरह से कि ये अपनी लाइफ में ना हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे मनी रिलेटेड मुझे ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ ना इन्होंने आप ही से सीखी है, आपकी वजह से ही इन्होंने लाइक ये मुझे इनके अंदर जो मतलब लाइक सुपर हार्ड वर्क करने वाली जो एनर्जी है ना, वो इनको इनकी इनकी तरफ से, इनके लिए आपकी तरफ से आई है। इनको ऐसा लगता है, ये ऐसा सोचते हैं। और मुझे ये करियर में प्रोग्रेस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, ये मुझे स्ट्रांगली मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये ना कोई जॉब लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और ये उस जॉब के साथ ना आपके लिए ऑफ़र लेकर आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। सो ये आप चाहते हैं, ऐसा ये सोचते हैं कि ये जिस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, झट से वो जॉब इनकी हो जाए। जैसे ही इनको जॉब होए तो ये आपके लिए आएँ, एक्शन लें। ये कुछ इस तरह से ये बहुत सोचते हैं, ये बहुत बहुत सोचते हैं आपको लेकर। ये आपके साथ ना एक सोलफुल कनेक्शन को फ़ील करते हैं, लाइक एक एक इनको लगता है कि आपने ना इनको लाइफ में आपने इनको बहुत ऑनर करा है बेसिकली। इनको ये चीज़ पिक होती है कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, आप बहुत आपने इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ सीखा है, आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। एक जेन्युइन अफेक्शन मुझे आपकी तरफ दिखाई देती है इनकी, लाइक यहाँ पे बहुत एक यस, यहाँ पे तो ये पता कैसे ये ऐसा होता होगा कि ये चाहते हैं कि बस आप ये या फिर तो ऐसा होगा कि आपको बहुत अच्छा लगता होगा इनकी या बातें सुनना, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको बहुत अच्छा लगता है कि आपको बातें आपसे बातें करना, लेकिन आपकी मतलब अपनी बहुत ज़्यादा बातें सुनाते रहना। लाइक इन ये बहुत बोलने वाले, बहुत बड़बोले, मतलब बहुत बड़बोले भी नहीं, लाइक बहुत बोलना इनको बहुत पसंद होगा। लाइक इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, मतलब होंगी होंगी बेसिकली बहुत अच्छी होंगी। तो अब हम यहाँ से मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की। ओके। 1 2 3। थैंक यू एंजल। ओके, 1 2। ओके, तो सबसे पहला मैसेज, यू स्टिल होल्ड द की टू माई हार्ट। वो आपसे ये चीज़ कह रहे हैं, अभी भी उनके दिल का दरवाज़ा आप ही खोल सकते हैं, और आप ही कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड हैं। तो आई कांट फॉरगेट यू, इस यू सेपरेशन वालों के लिए। ओके, सोलमेट्स, तो आप सोलमेट्स हैं। ओके, आई एम एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस एंड आई एम टू। ओके, बिकॉज यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट नहीं करा है, और अब मुझे कंप्लीट करना ही है इसे। क्रिएटिविटी से, क्रिएटिविटी मैंने कहा ना, कोई ऐसा टैलेंट है, कुछ ऐसा है अलग, जिसे आप शो नहीं करते, लेकिन उन्हें वो चीज़ महसूस होती है कि ऐसा है जो आप उनको शो नहीं कर रहे। आप शायद उनको आपने कभी ऐसे बताया हो, लेकिन आपने उस चीज़ पे काम नहीं करा है, कुछ ऐसा है आप, या फिर आप उस चीज़ पे काम करते हैं लेकिन आप किसी से बताते नहीं, कुछ है यहाँ पे। ओके, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ओके, यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, कुछ मिस कम्युनिकेशन। ओके, आई एम गोइंग टू आस्क यू फॉर अ कमिटमेंट। कैन यू सी, आपसे ज़्यादा मैं खुश हो रही हूँ, पता है। ओके, देर इज़ सो मच अनरिजॉल्व स्टफ बिटवीन अस। सी, मैंने कहा ना, कुछ हैं चीज़ें अभी जो और भी आपके बारे में आपके साथ मिलकर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। सो ये उनका कहना है। ओके, योर पिक्चर्स ब्रिंग मी टू टीयर्स। ओके, जिनकी बात नहीं होती है ना, वो आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत। आई थिंक पहले भी मैसेज आया था मिस यू करके। ओके, आई कांट फॉरगेट यू, मिस यू। ओके, 777, सेल्फ अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज्ड। ओके, सेल्फ अवेयरनेस जो है, मैंने कहा सेल्फ इवॉल्व
इवॉल्व तो वो हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़, यही मैसेज, ये कहीं ना कहीं सेम मैसेज है, सेम मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वो उनको समझ रहे हैं, उनको क्या चाहिए ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़, ओके, ये मैसेजेस। ओके, तो आपके पर्सन ना करंटली अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, ये अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, यू आर फ्री टू बी योर सेल्फ, ठीक है, खुद को फ्री करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई जो डर है उसे ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, नो एक्सक्यूजेज, नो अपॉलॉजीज, बैनिश फियर एंड शाइन योर लाइट, ठीक है, खुद को या खुद के टैलेंट को बेसिकली, खुद के टैलेंट को ये भी निखारते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ तो है यहाँ पे स्पेशल, ठीक है, और वो आप में भी है और वो इनमें भी है। लाइक टैलेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये भी कुछ नया शुरू करने में है और आप भी कुछ नया शुरू करने में है, ठीक है। और ये आपसे, और ये कहीं ना कहीं, यस, ये अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली, सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैल्यूज़ एंड स्ट्रेंथ, ये अपनी फैमिली के साथ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से निभाते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको भी अपनी फैमिली की तरह ही देखते हैं। आपके साथ वो एक स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, आपको एक स्ट्रेंथ के जैसे देखते हैं, कि वैल्यू करते हैं बेसिकली आपकी। और करंट जो इनमें जो चेंजेस आएंगे ना अभी, वो मैं ये चीज़ स्ट्रांगली कह सकती हूँ कि इंट्यूटिवली ये स्ट्रांग होने वाले हैं। यस, ये एक अंदर जो इनके डर है ना वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक करेजियस जो, एक बेसिकली एक ना हिम्मत बनती हुई दिखाई दे रही है इनके अंदर, एक कॉन्फिडेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, एक लविंग नेचर बनती हुई दिखाई दे रही है। लविंग ये पहले भी हैं, बट कुछ इस तरह से है ना कि कुछ जैसे फियर ऑफ रिजेक्शन, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा पिक हो रहा है। तो वो डर जो है ना, वो जो रिजेक्शन का जो डर है ना, वो ख़त्म करते हुए नज़र आएंगे ये, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए नज़र आ रहे हैं ये आपके लिए, क्योंकि ये यही चाहते हैं, ये आपकी वैल्यू करते हैं और ये ऐसा ही चाहते हैं आपके साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।